केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? किस चीज के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो वो सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश व खुर्रम। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर इंडिया में जाके अपना हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया। फिर एक जो ह्यूज अमाउंट थी जो कि वो नहीं पे कर सकती थी, वो उधर उनके ट्रस्ट ने पे की। मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है एज अ पाकिस्तान। इंडिया वालों ने एक इंसानी खिदमत की है, उन्होंने सियासत को नहीं रखा। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ। इतना उनका इलाज बेहतरीन जेपी हॉस्पिटल में। मैं किस जगह पे ये हॉस्पिटल था सर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जेपी हॉस्पिटल। हमारे डॉक्टर्स हैं, किसी तरीके से भी उनसे कम नहीं बल्कि उनसे आपको ज्यादा ही, दे आर मच मोर टैलेंटेड देन इंडियन। केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को एक खुराक या दो खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? आई एम स्पीचलेस। अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई। पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टिक की मेरे पड़ी हुई हैं और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। अच्छा, फ्री में की उसने? नहीं, वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं आपकी बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास। और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं? वही में है केरला और मद्रास? नहीं, इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर हैं, मद्रास के और केरला के। और इधर आप आज गए हैं 4000, कल गए हैं 3000, तीसरे दिन गए हैं 3000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया, क्या करेगा आदमी? MRI होती है और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आंखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं। मुझे आपके मसाम भी नजर आ रहे हैं। ये किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप, NMC हॉस्पिटल में। इधर हम किस पर इंटरेस्ट करें बताएं मेरे को? अल्लाह ही हाफ़िज़ है हमारे मुल्क का। आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। ज़मीन आसमान का, कितना नहीं, ज़मीन आसमान का। 1 और 200 का फ़र्क है। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो, आप 500 बार चीज़ निकलवाएंगे, आपको दिखाएगा। आप लें या ना लें वो बात की बात है, वो बड़ा अच्छा बिहेव होगा उसका। और पाकिस्तानी के पास चले जाओ, 2 बार यार ये दिखा दो, ओ नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। लेना तो लो, नहीं तो जाओ। तो ये करने जाते हैं हम बाहर? देख लो जी, बस नहीं जाते तो हम वर्क वीजा लेकर है ना। इधर क्या करते हैं ये, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बैंक से लोन लेते हैं, भाग आते हैं इधर।
हिंदुस्तान भी गए हैं, तो थोड़ा सा बताएं सर आज उन्होंने तरक्की कैसे की। अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होते कि दूसरे मुल्कों को नीचे गिराने में अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट होती तो आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी कैसे बनते, आज उनका सिस्टम बेहतर कैसे होता। हर जगह पे हमें इंडियन क्यों नजर आते, ये चीज़ें हमें अच्छी चीज़ें क्यों नहीं बताई जाती फिर। तो यही मैं कहता हूँ कि मैं खुद जाके 2 महीना पूरे हिंदुस्तान के बहुत से शहरों को घुमा हूँ। उनका रहन सहन बड़ा बेहतरीन है, उनका इकोनॉमी इतना मजबूत है, इतने अच्छे हैं कि एक दफा मैं अपनी जगह से नीचे उतरा, ऊपर में रहता था, लाइन लगी हुई थी। तो मैंने पूछा ये किस चीज की लाइन है? कहता है ये यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ लोगों को सामान मुफ्त दिया जाता है। क्या उसमें सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के लोग थे या मुसलमान भी थे उसमें, उस लाइन के अंदर? अक्सरियत मुसलमान थी, गरीब लोग मुसलमान है ना, और हिंदू भी हैं, दोनों थे, बल्कि हर कौम के हर मजहब के लोग थे। मैं खुद देख के जायजा लिया, 1-2 घंटे खड़ा होकर उनको देखा, सर बड़ा बेहतरीन और डिसिप्लिन के साथ आपने तो ये उनको चीज राशन देखी है, दिया। लेकिन हमारे तक यही सिस्टम पहुंचाया गया है कि इंडिया हम आपका दुश्मन है, वहां पे मुसलमानों पे जुल्म होता है। ठीक है, तो अच्छी चीजें सर क्यों नहीं, आप तो खुद देख के हैं, क्योंकि मैं देख के नहीं आया था इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता था। आप तो खुद देख के हैं उन सारे सिस्टम को, तो सर बताएं हमारे यहाँ पे पॉजिटिव मैसेज दें ताकि हम अपने नेबर के साथ ताल्लुकात अच्छे करें। ईरान के साथ हमने क्या किया सर, अटैक किया, ठीक है, मसले चल रहे हैं, हॉट बॉर्डर है, इंडिया के साथ हॉट बॉर्डर है, अफगानिस्तान के साथ हॉट बॉर्डर है सर। मेरा छोटा पोता था जिसको मैं इलाज के लिए ले गया था इंडिया। अच्छा, इंडिया आप इलाज के लिए लेके गए थे? जी हाँ। किस चीज के इलाज के लिए सर? दिल का सुराख था उसका। अच्छा, तो जी वो हाँ। सर बिल्कुल ठीक हो गया था? 13 दिन में आज तक अल्लाह की मेहरबानी से वो इंतहाई सेहतमंद और खुश व खुर्रम है। 13 दिन के अंदर वहाँ के जो डॉक्टर है इंडियन हॉस्पिटल के, उन्होंने उनको 13 दिन के अंदर 13 दिन के अंदर मैं फिर भी हैरान रह गया। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं आपको सर्टिफिकेट देता हूँ, बाकियों को हम बुलाते हैं वापस चेकअप के लिए, इसको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इनको वापस नहीं लाए। इतनी मोहब्बत उन्होंने दी है एज अ पाकिस्तानी के और इतना उनका इलाज बेहतरीन जेपी हॉस्पिटल में। मैं किस जगह पे ये हॉस्पिटल था सर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जेपी जी हॉस्पिटल। जी। इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना बेहतरीन स्टाफ, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान आते थे, मुझे कहते थे कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, बच्चा जाने हम जाने, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसको कोई कुछ तकलीफ नहीं होगा, आप जब आएंगे ये खुश व खुर्रम होगा। तो क्या एक जब उन्होंने कहा कि मामा आप जाएं घूमे फिरे, तो क्या आपको एक दफा भी लगा कि यही वो हिंदुस्तान है जिसको दुश्मन बताया जाता है और मेरा बच्चा क्या इनके हाथों में सेफ रहेगा भी नहीं जब आप इलाज करवाने? जी हाँ, बिल्कुल मैं मुतमईन था और मैं जाके हर जगह इंटरव्यू देता था, मीडिया मुझे ले जाता था, लेकिन बच्चा बिल्कुल खुश व खुर्रम था। जब मैं वापस शाम को इतना आता, प्यार दिया उन लोगों इतना प्यार दिया। सर ये और वही वहाँ हिंदुस्तान का- था जिधर से हम अलहदा हुए थे। क्या वजह बनी कि एक टुकड़ा जो है वो तरक्की कर गया, फिर एक टुकड़ा हमसे अलहदा हुआ, 2 टुकड़े बन के अब बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ एक टुकड़ा था कि जो सर नीचे से नीचे जाता जा रहा है। तो हम यहाँ मुखलिस नहीं है, वो अपने कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने धरती के साथ मुखलिस हैं तो वो तरक्की करते जाते हैं। हम यहाँ बिल्कुल एक दूसरे के पाँव को खींचते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग ये सोचते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ बहुत ही अत्याचार किया जाता है, उनको भारत में बहुत ही छोटा समझा जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। वहीं जब पाकिस्तान का एक आदमी अपने बेटे की हार्ट की सर्जरी कराने भारत आया और यहाँ पर हमारे डॉक्टरों ने जिस तरीके से उनके बेटे को ठीक किया और भारतीयों से उनको जिस तरीके का प्यार मिला, ये देखकर उनके भारत के प्रति सोचने का नजरिया ही बदल गया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, वो इंसान को इंसान समझते हैं और सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उन्होंने बताया कि वो अब किसी भी इंसान को हिंदू या मुसलमान के नजरिए से नहीं देखते, बल्कि वो इंसान को इंसान के नजरिए से देखते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।